आज हम लोग देखेंगे चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा और देखिए 12 में हम लोग बहुत अच्छा नंबर आप लाइए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा आप देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोले तो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। तो अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब बात आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आपको पहले पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फिजिकल। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते क्यों। तो आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे dy/dx। ये क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y जो यहां पर है y क्या है, चेंज है। y क्या है, चेंज। तो x के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कहीं लिखा है dx/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में किसी को करेंगे तो आता है फिजिक्स में वेलोसिटी, तो वेग आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कहीं लिखा है dy/dx, तो ये है y का चेंज है। अगर यहां आप ऐसे लिखे d2y/dx², इसका मतलब है आप ऐसे dx एक बार dy/dx, मतलब एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और इक्वेशन तो आई है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट डिफरेंशियल डीई। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड equation in which derivative one or more dependent वेरिएबल, चाहे डिपेंडेंट डेरिवेटिव लिख देते हैं, डिपेंडेंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इज क्या कॉल्ड क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक या एक से ज्यादा भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहले देखना होगा, मान लीजिए y बराबर कोई फंक्शन है जिसका नाम है f(x). तो यहां पर जो y है आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो आपको है बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो y किस पर डिपेंडेंट है, x पर। x यहां चेंज होगा, इसको ऐसे अगर आता है इसको इधर ले जाएंगे तो बोलिए क्या होगा, x बराबर f इनवर्स y। तो यहां पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, तो इसी को बोलते हैं क्या, इक्वेशन भी डिफरेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या होगा, dy/dx इधर हो जाएगा f'(x). अब सबसे पहले आपको समझना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब जैसे हम आपको बात बताते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं, dx² प्लस मान लीजिए x dy/dx इज इक्वल टू
साइन एक्स। देखिए इसमें क्या डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और यहां पर वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, यहां पर कोई फंक्शन, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं सबसे पहले क्या कि आप ऐसा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या मोर देन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें ऑर्डर। तो क्या देखेंगे सबसे पहले ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में बोले तो अवकल समीकरण के कोटि। हिंदी में बोले तो अवकल समीकरण के कोटि। तो अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बार बार बता रहे हैं कि जिसमें क्या डेरिवेटिव इन्वॉल्व। तो बिना डेरिवेटिव इन्वॉल्व को मजा नहीं है। तो सबसे पहले मजा होने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन का अच्छा जानकारी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि y में चेंज, तो किसका dy अपॉन dx, किसके रिस्पेक्ट में? तो x। जैसे फिर बोले सर यहां पर आप मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कुछ और लिख देते हैं एक्स वाई इक्वल टू डी यू ऑफ डी वी। तो बोलिए यहां कितना वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक y है, एक u है। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर वाला। अब यहां देखिए इंडिपेंडेंट कौन है? एक है x, एक है यहां पर v। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको ऊपर को डिपेंडेंट बोलते हैं, और जितना वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं हमको कोटि, किसका कोटि? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि। तो सबसे पहले लिखेंगे दी ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहां से आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। ओ यार एक नंबर बोलिए dy अपॉन dx प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इज इक्वल टू साइन x। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल आपको देते हैं dy dx स्क्वायर प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx। थर्ड आपको एग्जांपल देते हैं d के पावर 4 dx स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4y अपॉन dx के पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5y अपॉन dx के पावर 5 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए सब क्वेश्चन को, क्या हमको निकालना है? ऑर्डर। क्या निकालना है हमको? ऑर्डर। अब ध्यान से देखिए ऑर्डर, लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। ऑर्डर क्या बताएं? द ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोलिए कौन, किसमें डेरिवेटिव? तो ये आपको एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये आपको एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये आपको 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका आपको ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर मतलब कोटि, इसका कोटि जो हो जाएगा वो आपको फाइनली 2। अब बोलिए सर इस सेकंड में देखिए, सेकंड में बताइए। तो बोलिए ये के बाद कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2। ये कितना? 3। तो ये ही हुआ। तो ये आपका ऑर्डर हो गया दोस्त 3। मजा आ गया सर? अब तो कैसे भी क्वेश्चन को डील कर लेंगे, लेकिन याद रहे जब भी आप ऑर्डर इसके बाद निकालेंगे हम डिग्री, तो ये फ्री रेडिकल और फ्रैक्शन से एकदम फ्री होना चाहिए। जैसे अगला एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। बोलिए ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ? 4 बार। ये कितना बार? ये भी 4 बार। ये कितना बार? 5 बार।
तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट। तो ये हाईएस्ट 5 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 5। अब यहां पर एक और एग्जांपल देते हैं, dy अपॉन dx प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स एक्स स्क्वायर है, यहां पर आ गया 1/2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई धर लीजिए 0। अब बोलिए इसका ऑर्डर तो डिफाइंड हो जाएगा, ऑर्डर 2, लेकिन यहां पर देखिए ये फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन कहने का मतलब पोलिनोमियल फंक्शन आना चाहिए। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है सर, उसको भी थोड़ा जिक्र कर देते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन आपको याद कीजिए 9/10। बोलिए ए एक्स एक्स स्क्वायर, प्यार से समझते हैं क्या है, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको एक क्वाड्रेटिक को क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताए थे कि क्वाड्रेटिक आपको पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सर ये पाराबोला ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब बोलिए ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स में क्वाड्रेटिक है, लेकिन अब आपको पूछेंगे इसका कि डिग्री बताइए, तो आप आंख मूंद के डिग्री इसका 2 बता दीजिएगा। लेकिन यही आपसे पूछेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, तो आप इसको डिग्री नहीं बता सकते। इसका डिग्री जो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों ऐसा हुआ सर, अपरिभाषित क्यों? क्योंकि ये आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, इसमें इन्वॉल्व कौन हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो अब समझ में आया कि कैसे आपको पोलिनोमियल फंक्शन का ही आप डिग्री ऑर्डर को बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। अब एक बार और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसा है, प्लस, दिक्कत है समझने में, तो फिर अब बोलो कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो बोलो इसको कितना बार, 5 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको मान लो सेकेंड बार, एक्स इधर हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई। बोलिए ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 3 बार। ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 4 बार, और ये 2 बार। तो बोलिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना बार, कब बार डिफरेंशिएट हुआ, कितना, 4। तो इसका आंसर आ गया 4, मतलब ऑर्डर आ गया कितना, 4 रोमन में लिखे। तो आपको क्लियर हो गया। सर एक और बता दीजिए, तो बता दे रहे हैं, बोलिए। बोलिए इसका आप ध्यान देखिए, बोलिए ऑर्डर क्या होगा। तो ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 4 बार। ये कितना, 4 बार, एक बार, ये तो फंक्शन। तो देखिए दोनों सेम बार आ गया, तो आप आंख मूंद के ऑर्डर 4 ही लिखिए। कोटि का लिखेंगे 4। अब हम देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के घात। ऐसे हिंदी मीडियम लिख लीजिए, अवकल समीकरण के का घात, अवकल समीकरण के घात। तो अब वही बात है, जिसका जितना हाईएस्ट बार ऑर्डर आया उसी को देख लेना है डिग्री। तो जितना हाईएस्ट बार उसका डेरिवेटिव है उसी को देखना है डिग्री। जैसे एग्जांपल से देख के लिखाते हैं, बोलिए ये हो गया dy अपॉन dx प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बोलिए डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहे हैं, बोलिए इसमें कितना बार डिफरेंशिएट हाईएस्ट कौन है, तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, या ये 2 बार, ये 3 बार। तो बोलिए इसका पहला नंबर, तो कोटि कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर बोलिएगा तो 3। और इसी का हाईएस्ट आपको देख लेना है डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 1। तो इसका डिग्री हो गया 1, बस खत्म, ऑर्डर डिग्री खत्म। तो आप देखिए और एक दो एग्जांपल देते हैं।
अब देखिए बच्चा गलती कहां कर देता है। अब बच्चा गलती यहां करेगा, कैसे कहेगा कि सर ये इसमें तो ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ थी थर्ड, तो ऑर्डर बता देगा कि इसका तो ऑर्डर हुआ कितना 3, लेकिन डिग्री देखेगा, डिग्री कहेगा कि ये ज्यादा डिग्री है तो और डिग्री बता देगा कितना 5, जो कि बिल्कुल गलत। डेरिवेटिव पर दिखना है, तो हाईएस्ट कौन डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका डिग्री देखेंगे, तो इसका डिग्री कितना हुआ, तो इसका डिग्री है आपको कितना 40। क्लियर हो गया। और कहीं बताइए, तो बताइए क्वेश्चन बोलिए। आठ कर लेते हैं। बोलिए, तू बता, बोलो। ऑर्डर कस के बोलो, ऑर्डर 4 और डिग्री 6। वाह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो डिग्री कितना हो गया 6। इतना कॉमन सेंस आना चाहिए, बस काम आ गया। इतना लॉजिक से पढ़ाते हैं ना जी, कहना क्या है, मजा आ जाएगा आपको। पूरा कोर्स एकदम, हम लोग नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे, इसका मतलब देख रहे थे कि एकदम न्यू कर रहे हैं लॉजिक। आगे इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे x प्लस इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, इसको मान लीजिए ऐसे 1/9x, इधर कर दिए एक बार इधरों डिफरेंशिएट कर दिए प्लस x, कुछ भी इधर सर x से मल्टीप्लाई कर लो ना भाई। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलिए कितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर 9। वेरी गुड, ऑर्डर आपका 9 और डिग्री हुआ आपको 1। बस मतलब जो जितना बार जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसी को देखना है, वो तो है ऑर्डर, और उसी का हाईएस्ट पावर को ही बोलेंगे डिग्री, हाईएस्ट पावर को ही बोलेंगे डिग्री। अब आते हैं दूसरा तरफ, चलते हैं। अब मजा आने वाला है आप, कैसे सर, अब आप क्या कीजिए कि बार बार बता रहे हैं कि जब भी डिग्री चाहे ऑर्डर देखिएगा तो आप तो डिग्री निकाल लीजिएगा। तो जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, डिवाइड अपॉन dx बराबर इस 1 प्लस स्क्वायर रूट डिवाइड अपॉन dx। अब इसको बताइए ऑर्डर कितना होगा, फंसिएगा जरूर, क्योंकि आपको रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना है। तो बोलिए अब यहां का आ गया, बोलिए ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो आराम से देख लेंगे, ऑर्डर कितना है 1, ऑर्डर कितना है 1, 41। बोलिए डिग्री कितना होगा, डिग्री 1, बिल्कुल गलत, डिग्री अभी आपको डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर रूट आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बोलिए डिवाइड अपॉन dx प्लस में उधर ले जाइए माइनस, ये आ गया डिवाइड अपॉन dx। अब इसको बोलिए स्क्वायर रूट कितना से टूटता है, तो स्क्वायर रूट हाफ, तो लिख सकते हैं ऐसे डिवाइड अपॉन dx माइनस 1 डिवाइड अपॉन dx उसका पावर हाफ। ठीक है, मतलब मजा आ जाने वाला आपको। तो बोलिए अब इसको हमको फ्री रेडिकल करना, मतलब फ्री फ्रैक्शन से फ्री करना है। तो बोलिए पोलिनोमियल फंक्शन में तक इसको कर देते हैं दोस्त, इसको कर देते हैं दोस्त SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे मजा आने वाला है, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको आ जाएगा e डिवाइड अपॉन dx माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आपका आ गया डिवाइड अपॉन dx। तो बस हो गया। अब देखिए फ्री है तो ऑर्डर इसका तो 1 ही होने वाला है, और डिग्री आपको हाईएस्ट पावर तो 1 ही आने वाला। अब दूसरी बात, अब आपको दिखते हैं तीसरी बात, दूसरी में देखिए डिवाइड अपॉन dx प्लस ln डिवाइड अपॉन dx कर देते हैं x क्यूब और y x क्यूब। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर बोलिए, तो ऑर्डर तो कितना 1, ये होने वाला डिफरेंशिएट हुआ ये तो,
अब बोलिए इसका डिग्री, तो डिग्री यहां देखिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अभी बताया आपको डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा है। देखिए यहां ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक का। तो इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री, बोलिए डिग्री कितना है 2। लेकिन यहीं पर ऐसे सेट कर देंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, तो बोलिए इसका डिग्री डिफाइंड होगा नहीं। तो इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, अब इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि जब भी डिग्री निकालिए तो वो आपको फ्रैक्शनल से और रेडिकल से मुक्त होना चाहिए, ठीक है सर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको हम बारीकी से बताते हैं कि जैसे कोई कर्व है और यहां से, तो यहां जो पॉइंट होता है टंजेंट पास करता है, तो जो टंजेंट पास करेगा x1 y एट पॉइंट P, तो टंजेंट का मतलब होता है जैसे एंगल आगे स्लोप जानिएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना अमाउंट में आप रोटेट किए, तो जितना अमाउंट से रोटेट किए उसी को तो एंगल बोलते हैं। जितना अमाउंट से किसी चीज को रोटेट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल जो होता है, स्लोप जो होता है, वो स्लोप रिप्रेजेंट dy अपॉन dx लिखिए या tan थीटा लिखिए, या उसी एंगल को कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आगे हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, आप सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक नंबर इसमें देखना है कि कैसे, ज्यादा मेरी आवाज हो रही है, समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम जीरो लेवल से आईटी लेवल तक आपको हम पहुंचाएंगे। तो पहला होता है सेपरेबल, तो आगे इसको किसमें लिख रहे हैं, सबसे पहले आगे आप एक्स वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में देखिए। तो पहला नंबर देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड माने चर पृथक्करण विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। अब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। जैसे हम आपको देते हैं ln dy अपॉन dx a x प्लस बी वाई, समझना बिहार बोर्ड में 2 नंबर में खूब पूछता है चर पृथक्करण विधि, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब यहां देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, देखो अब इधर से रफ में देखते हैं, थोड़ा सा रफ देखिए। लॉग, लॉग कहता है कि मेरे पास जो भी रहना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो लॉग ए एक्स, तो बहुत लोग इसको क्या पढ़ेंगे लॉग ए के पावर एक्स, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको क्या पढ़ना है सर, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, क्या पढ़ना है, लॉग ऑफ बेस टू एक्स द ए। अब यहां देखना है सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि ये है y, तो लॉग पकड़ेगा डंडा और ये इधर जाएगा, तो x बराबर a के पावर y, तो ये है इन लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आपको आ गया एन ए अलजेब्रिक फंक्शन से चल गया कहां, एक्सपोनेंशियल। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग, तो लॉग एक्सपोनेंशियल अलग नहीं, एक ही है। तो आप बोलिए लॉग को सर शॉर्टकट ln लिखते हैं, ठीक है सर। बेस में ई छुपा रहता है, तो जैसे हम आपसे बोले कि log 2x इधर है 3, तो बोलिए लॉग को गिरेगा, लॉग को गिरेगा ऐसे डालना, ये जाएगा चरण में, तो बोलिए x के पावर 2 के पावर 3, x बराबर 2 के पावर 3, तो x के मान आ गया 8। उसी तरह यहां देखिए, तो लॉग को हम लिखे हैं क्या, शॉर्टकट, लॉग का बेस में क्या छुपा है, e, हमेशा कैलकुलस में ई लेके चलिए और अलजेब्रा में 10। तो आप बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा गधा, तो पूरा इस सवाल को लिख लो ऐसे, लॉग dy अपॉन dx a x प्लस बी वाई। बोलो लॉग का बेस में क्या छुपा है, लॉग का बेस में e, हमेशा क्या छुपा है e, और जब अलजेब्रा का समान बनाएंगे तो 10, तो लॉग को गिरेगा डंडा, तो बोलो ई गया इधर, तो क्या हो गया dy अपॉन dx चरण में। जैसे तुम्हारा पापा तुमको मारेंगे तो भागोगे कहां, मम्मी के पास, तो मम्मी आपसे श्रेष्ठ है ना, तो उनके चरण,
तो वही कहानी है, लॉग को ये डंडा इधर गया, तो बोलो e के पावर a x प्लस b y। अब हमको वेरिएबल से वेरिएबल से समझना है, कैसे सर? तो ध्यान से देखिए, आराम से लय लय देखिए। अब यहां समझना है, तो ये आ गया dy अपॉन dx। अब बोलो यहां देखो, बेस थोड़ा सा बेसिक, बेस सेम रहता है, कहा जाता है बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। तो बोलो e का मान 2.718 अप्रोक्सीमेट लगभग होता है, बताए थे 11th क्लास। अब बोलो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx e के पावर x इंटू e के पावर ay, लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उस तरह क्या कर रहे हैं आप? उसका छुछा तुम लोग पढ़े हुए नहीं, इधर से उधर करते रहता है, ये गलत बात है। आप पढ़ते समय ध्यान दीजिए, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ा रहे इधर, कलम चबा रहे हैं इधर। गधा है क्या जी? इतना इंटरेस्टेड टॉपिक आपको छूट जाएगा। हाँ देखिए इधर क्या, आप लोग भी आजकल के बच्चा है ना, सब मास्टर भैंस चरा एकदम है। अब यहां देखिए, इसको लिख सकते हैं वेरिएबल से वेरिएबल, x एक टाइप और y एक टाइप। तो बोलिए dy अपॉन e के पावर ay, इधर होगा e a x इंटू dx, इधर इधर भेज दिया, इसको इधर भेज। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मतलब y एक साइड आ गया और x का सारा टर्म एक टाइप आ गया, तो ex dx, बस काम खत्म। तो वेरिएबल सेपरेबल समझ गए क्या होता है सर? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, x का सारा टर्म एक साइड और y का सारा टाइम एक साइड। तो यहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहां y के रिस्पेक्ट में। अब लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो टेकिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साइन dy अपॉन e के पावर ay, इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन e के पावर ax इंटू dx। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ऊपर में भेजिए इसको, तो e के पावर माइनस ay हो जाएगा ना भाई, इधर होगा dy, इधर हो जाएगा e के पावर ax और dx। तो बोलिए e के पावर a का इंटीग्रेशन सेम वही, लेकिन लीनियर टर्म से भागा, तो माइनस a से भागा, और प्लस बराबर e के पावर ax a से भागा प्लस c। अब देखिए यहां ये आपको वेरिएबल से प्रॉब्लम। अब यहां देखिए c का जो लॉजिक है, c का जो लॉजिक है आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे अभी हार बोर्ड का जो क्वेश्चन बनाइएगा तो सीधा दिया रहता है dy अपॉन dx बराबर e के पावर x प्लस e के पावर y। ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। कैसे सर? जितना x का टर्म एक साइड और y का टर्म एक साइड करते जाइए, dx एक साइड और dy एक साइड। तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो e के पावर x इंटू e के पावर x, i के पावर दोनों ही सेम है तो बेस ऐड हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं dy अपॉन ey, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ex dx। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर माइनस y और dy, इधर लिख दिए e के पावर x dx, बस हो गया। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन e के पावर माइनस y dy, e के पावर x dx। बोलिए e के पावर y तो सेम वही, और लीनियर टर्म से भागा तो -1 से भागा, और e के पावर x सेम वही, और लीनियर टर्म 1 से तो 1 से भागा प्लस c। अब यहां दिया रहेगा इक्वेशन में x बराबर 0 तो y बराबर 1। तो जब होमोजेनियस इसमें पढ़िएगा तो आगे चल के वो सब दिया रहेगा। तो अभी आपको ये समझ लिए। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल आपको इसमें देते हैं। अब यहां देखिए अगला सवाल, मान लीजिए कि लॉग dy अपॉन dx
का दिया है log dx 3x प्लस 3y या 2y कर देते हैं 2y। बोलिए इसको आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाना है। लॉग में बेस में क्या है e, तो इसको लिख सकते हो लॉग बेस में e। हमेशा आपको लिखते रहना है बार बार, जब भी क्वेश्चन आए तो लिखते रहना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब इधर देखिए इधर तो लॉग e गया इधर, तो बोलिए dy अपॉन dx e के पावर 3x प्लस 2y। अब यहां पर देखिए इसको वेरिएबल सेपरेबल कीजिए, तब बेस सेम रहता है तब पावर जुटता है, यूज कीजिए। तो e के पावर 3x इंटू e के पावर 2y। अब बोलो इसको लिख सकते हैं ऐसे dy अपॉन e के पावर 2y इजिकल टू e के पावर 3x, इंटीग्रेशन मार दीजिए तो e के पावर माइनस 2y dy e के पावर 3x dx, तो e के पावर माइनस 2y माइनस 2 e के पावर 3x अपॉन 3x प्लस c। तो आपको जब ये डिफरेंशिएशन बंद करो